माता का हो गया, ठीक है, वो प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए। फिर उसके बाद जो खीर का जो प्याला था, बोलते ना खीर की कटोरी, उसमें चिड़िया ने चोंच मारा, और ये सब पहले से लिखा हुआ था। तो चिड़िया ने चोंच मारा, चिड़िया चोंच मार के उड़ गई। फिर वायु जी ने, जो बोलते ना पवन सुत नाम कैसे होता है, वायु पवन देव ने उनको हाथ से, चिड़िया को हाथ से पकड़ा और पवन के वेग से माता, जो माता जी थी ना, जो हनुमान जी की माता है, अंजनी माता, तो उनके मुख में डाल दिया। तो जो चिड़िया प्रकट हुई, प्रकट से उनके हाथ में आ गई अंजनी माता ही है ना, भूल गया था, बुक रहती है ना मेरे सामने, हाँ क्योंकि सब बुक रहती है तो मैं बता पाता हूँ। अंजनी माता के हाथ में खीर पीड़ गई, और जाकर फिर वायुदेव प्रकट हुए, बोलते खीर पी लो, क्योंकि ये आपको सपुत्र प्राप्त करेंगे। मैंने आपको स्वर्ग में वरदान दिया था कि आपको एक सपुत्र जो बलवान होगा वो प्राप्त होगा। कहाँ पर? धरती लोक पे। इसलिए आप धरती लोक पे वाराणसी के लिए जन्म लिए हो। उनको श्राप भी था, क्योंकि वो सुंदर अप्सरा थी, उनमें घमंड आ गया था। तो फिर वो जैसे कि धरती लोक पे जन्म लिया, फिर वो वानरी बनी, जो सिर्फ केसरी जी से उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वानरी बनी, उनको संतान नहीं थी, तो वायु जी ने जो खीर दिया उन्होंने पी लिया। उनको वही दिन सपुत्र प्राप्त हो गया, श्री बालाजी, जिन्हें बालाजी कहते हैं। बालाजी जो छोटे बालाजी होते हैं। हनुमान जी के चार अवतार हुए, जैसे कि प्रकट हुए थे वो। एक तो बालेश्वर महादेव के बाजू में जो अपना बागेश्वर धाम है ना, वो अब्बाजू कहते होंगे, वो सबसे बूढ़े रूप में। और जो बाल स्वरूप में है वो मेहंदीपुर बालाजी में बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे। और नॉर्मल 12 साल के, जब राम जी से मिले थे तब 12 साल के थे हनुमान जी। फिर इसलिए उन्हें एक मंत्र दिया गया था, ओम हनुमान पहलवान बरस 12 का जवान, कि वो 12 बरस के थे जब राम जी से मिले थे। तो ये तो हो गई, पता चल गया करके खीर कैसे पहुंची, राम जी और हनुमान जी के बीच में रिश्ता कैसा है, भाई भाई का। इसलिए हनुमान चालीसा में राम जी ने और हनुमान जी ने लिख दिया, जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, मतलब तुम मेरे भरत भाई के समान हो। कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा भी है। तो ऐसे ही कथा आगे बढ़ती है। जब भीम उठाने लगता है, पहले हाथ से उठाया तो उठा ही नहीं, दूसरे हाथ से उठाया तभी नहीं उठा। बोलते ये क्या चीज है, ये बंदर की पूंछ है, ये क्या है? तो फिर बंदर की पूंछ उनको याद आई। फिर हनुमान जी सोचने लगे कि पूंछ कौन है ये, जो ये पूंछ बार बार आती है। रावण की लंका में भी इसने आग लगाया। रावण की पूंछ, जैसे हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ का एक ये हुआ था युद्ध, लंका में जब गए थे, आग लगाई थी जब, तो रावण की मूंछ जो थी वो उखड़ गई हनुमान की पूंछ से। तो ये बात हुई। फिर भीम ने कहा, अरे पूंछ कौन है? फिर उसने अपने अंदर ध्यान किया, ध्यान में किया कि पूंछ कौन है, जैसा भक्त लोग कहते भी है। तो ध्यान किया, तब राम जी का अवतार हो रहा था। राम जी ने कहा, माता मुझे जाना है धरती लोक पे। तब शिव जी ऊपर बैठे बैठे कुछ मन में इच्छा कर रहे थे, रो रहे थे कि मुझे भी जाना है, भाव के आंसू जिसे कहते हैं। तो शिव जी से माता गौरी ने पूछी कि प्रीतम तुम क्या कर रहे हो, कि जब सोच क्या रहे हो आप? तो माता ने पूछा कि तो शिव जी को तो बोलना ही पड़ेगा, समाधि से उठे और कहा करके, मेरे जो प्रभु राम है, जिनका नाम मैं 24 घंटे अपने मन में लेता रहता हूँ, राम राम ऐसा करके मैं लेता रहता हूँ, उनका अवतार होने जा रहा, मैं क्या बनूं? मैं उनके चरणों का दास भी बन सकता हूँ, पर मैं बनूं क्या? जिसमें उनका योगदान हो वो भी मैं करूँ।